श्री गुरपद नख मणिगण ज्योति राम मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती राम दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग आवै जासु राम आवै जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। मित्रों, विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। सूर्य वंश में एक राजा हुए बाहुक। इनका राज्य जब शत्रुओं ने छीन लिया तो ये पत्नी सहित वन में चले गए और वहां बुढ़ापे से बाहुक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नी उनके साथ सती होने लगी तो ऋषि और ने उन्हें सती होने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो गर्भ से हैं। उनकी जो सौतें थी उनको ये पता चला तो उन्होंने उसे भोजन में विष दे दिया, किंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बालक विष को लिए हुए पैदा हुआ। विष यानी गर के साथ पैदा होने के कारण इनका नाम सगर पड़ा। सगर सूर्यवंश के बड़े यशस्वी और चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम सुमति और दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। केसनी के पुत्र हुआ असमंजस, जैसा नाम वैसा काम। ये असमंजस में पड़कर हमेशा कुकृत्य किया करता था। और दूसरी पत्नी सुमति के गर्भ से एक मांसपिंड जन्मा। सुमति को गुस्सा आई तो उसने उस मांसपिंड के टुकड़े करते करते कुल 60,000 टुकड़े कर दिए। ऋषियों ने लौकी के सूखे बीज का उपयोग करके एक एक बीज पर मांस का एक एक टुकड़ा रख मंत्रों से अभिमंत्रित किया तो उन 60,000 मांसपिंड से 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए। एक बार ऋषि और की आज्ञा से सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का छोड़ा हुआ घोड़ा इंद्र चुरा ले गए और गंगा सागर क्षेत्र में कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने सारी पृथ्वी में घोड़े को ढूंढा, घोड़ा नहीं मिला। तब उन्होंने सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला और खोदते खोदते उन्हें पूर्वोत्तर के कोने पर कपिल मुनि के आश्रम के पास अपना घोड़ा बंधा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 सगर पुत्र शस्त्र लेकर कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है, देखो तो सही इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। यह पापी है, इसको मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। उन सगर पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। तिरस्कार के फल स्वरूप उनके शरीर में स्वतः ही आग लग गई और वे सभी जल ढेर हो गए। असमंजस के बेटे अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर समाधान बताया। कहा, इस घोड़े को लेकर जाओ, तुम्हारे चाचाओं की मुक्ति केवल और केवल गंगा जल से ही हो सकती है। अब गंगा को पृथ्वी पर कौन लाए? अंशुमान ने बड़ी तपस्या करी, गंगा नहीं आई। अंशुमान के बेटे दिलीप ने तपस्या करी, असफल रहे। दिलीप के बेटे भगीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और मां गंगा ने उन्हें दर्शन दिए। राजा का अभिप्राय समझकर मां गंगा ने कहा, मेरे वेग को धारण करने वाला कोई हो तभी मैं आऊंगी, नहीं तो मैं पृथ्वी को फाड़कर रसातल में चली जाऊंगी। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, सो नाम जटा शंकरी पड़ा। बीच में जहनु मुनि की तपस्या भंग हो रही थी। क्रोध में आकर वे गंगा को पी गए। भगीरथ के आग्रह पर उन्होंने कान से निकाल दी, इसलिए नाम जाह्नवी पड़ गया। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे माँ गंगा।
गंगा सागर क्षेत्र पर पहुंची, जहां सगर पुत्रों की राख की ढेरी थी। गंगा जल पड़ते ही वे सम्मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। अब आप विचार करें कि सगर के 60,000 पुत्र मात्र गंगा जल के स्पर्श होते ही मुक्त हो गए, तो गंगा जल पीने के बाद तो कहना ही क्या है। बोलिए गंगा मैया की जय। अंत में आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।